हाँ तो बच्चों, आज हम आ गए हैं आपको फिर से कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 को खत्म करा दिया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक और लेक्चर बनाया है कक्षा पार्ट 3 का। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेसन 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा लेसन का नाम है जो हमने यहाँ पर लिखा है। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। इसमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए और हमें ग्राफ बनाकर हल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं और कैसे होता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक पहेली थी, उस प्रतियोगिता में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। फिर आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है लड़कियों की संख्या। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। हमने यह मान लिया। अब आएंगे हम प्रश्नानुसार हमारा क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है, ठीक है। तो क्या मानेंगे अब, x प्लस वाई बराबर 10। 10 विद्यार्थी हुए या 10 विद्यार्थी, इसमें लड़के और लड़कियां कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y है तो y बराबर क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x लड़कों की संख्या है और 4 अधिक करेंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। इतना है। अब हमें बताना है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे हम ग्राफी विधि से सोल्व करने वाले हैं। अगर मान लीजिए अगर ग्राफी विधि नहीं दिया होता तो हम y बराबर सीधे यहाँ पर रख देते, x का मान y का मान रख देते, x प्लस 4 हमारा वैसे निकल जाता 2x, और यहाँ पर 6 में से 10 में से 4 चला जाता, 6 बचता, x बराबर हमारा 3 आ जाता। x बराबर 3 आ जाता तो यहाँ पर 4 7 लड़कियों की संख्या 7 हो जाती, ठीक है। हम इस तरह से कर सकते थे, लेकिन हमें ग्राफी विधि से, देखिए ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसे, यह तो हमारा इक्वेशन दे रहा है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई गणित की पहली प्रतियोगिता थी, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या 4 अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हमने माना y को लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। फिर कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो 10 विद्यार्थियों ने लिया तो मानेंगे हम x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि पता नहीं इसमें कितनी लड़कियां और कितनी लड़कियां हैं, लेकिन यह चीज हमें क्लियर है कि जितने लड़के हैं उनसे 4 अधिक लड़कियां हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमने दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 माना। तो अब आएंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम ज्ञात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 10। तो हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर 10 माइनस वाई निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, अगर हम मान लेंगे यहाँ पर रहेगा यक्स, यहाँ पर रहेगा वाई, क्या तालिका बना रहे हैं हम, समझ लीजिए तालिका, ठीक है, जैसे अंक तालिका बनता है उसी तरह से हम यह तालिका बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर यक्स का मान 0 रखें, इसको छोड़िए, इसको रहने दीजिए, अगर हम यहाँ इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर हम यक्स का मान 0 रखें तो वाई का मान कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, 10 निकल गया हमारा, ठीक है, हमारा 10 निकल जाएगा। अगर हम यहीं पर y का मान 0 रखें तो x हमारा कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, निकलेगा ना। अगर हम यहाँ पर दिया है x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अगर यहीं पर y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 10 निकलेगा। यही बस हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो देखिएगा, सब पूरा सवाल इसी पर है, कोई चेंज नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरह से मानकर रख सकते हैं। अब आगे देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर आ जाइए, क्या दिया हमारा y बराबर x प्लस 4। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, y माइनस x बराबर 4 कर सकते हैं। x को हमने इधर कर दिया। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंक तालिका बना लेते हैं हम, x y। यहाँ पर देखिए, अगर हम y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 आएगा। अगर हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो आएगा हमारा माइनस x बराबर 4। हम माइनस को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा आपका। तो हम यही रखेंगे, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर -4 आएगा। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। बस यही करना है। अब इसे हम ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है आप सभी जानते हैं। पहले आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये होता है आपका y अक्ष, x अक्ष, y डैश अक्ष और x डैश अक्ष आपका यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 10 सबसे हाईएस्ट 10 है, तो इसमें हम 10 रेखा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप स्केल लेकर 1-1 सेंटीमीटर पर रखिएगा, 1-1 सेंटीमीटर या फिर 2-2 सेंटीमीटर। यह जो रेखा है जो काट रहे हैं, जितना हम लाइन बना रहे हैं, रेखा बना रहे हैं इस पर, वो आपका बराबर होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा कम बेसी हो रहा है, लेकिन आपका कम बेसी नहीं होना चाहिए। या तो आप 1 सेंटीमीटर पर बनाइएगा सभी का, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर 2-2 सेंटीमीटर, जिस तरह से आपका मन करे, लेकिन आपका बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए हमारा कम बेसी बन रहा है, तो आप कम बेसी मत बनाइएगा, आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। इधर का हमारा जो पोर्शन होता है x अक्ष वाला, वो प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ऊपर का भी जो y का होता है वही प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। और जो नीचे का और लेफ्ट साइड का होता है वो माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर का भी -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पर जगह कम है, इसलिए आपको इस तरह से हम करके दे रहे हैं, ठीक है। वरना आप एकदम अच्छी तरीके से सही से बनाइएगा। अब यहाँ पर आइए, क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए y बराबर कर रहा है अगर 0 है,
सॉरी x बराबर 0 है, यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पर x और y का मान 0 रहता है। ठीक है, y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर कितना है 10 है। यहाँ पर एक बिंदु हमें मिला। फिर यहाँ पर देखिए अगर y बराबर 0 है तो x बराबर कितना है 10 है, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिला। तो हम इसे क्या करेंगे, मिला लेंगे, स्केल से लेकर मिलाइएगा। इस तरह से हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप स्केल से एकदम अच्छी तरीके से बनाइएगा, मिलाइएगा एकदम अच्छी तरीके से, स्केल लेकर मिलाइएगा ताकि आपका गलत ना हो। अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, x बराबर -4 है, तो -4 इधर हमारा इधर है, 1 2 3 4, ये हमारा 4 पर है, -4 है। और यहाँ पर देखिए y बराबर, देखिए x बराबर 4, y बराबर 0, तो यहाँ पर मूल बिंदु हमारा 0 है। फिर यहाँ पर देखिए y बराबर 4 है तो x बराबर 0, यहाँ पर y बराबर 4 हमारा यहाँ पर है, तो हम इससे मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर जो ये बिंदु कट रहा है, यहाँ पर जो कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मिलाएंगे, दाएं साइड में, लेफ्ट साइड में करेंगे, इधर हमारा अक्ष है, और फिर नीचे हम करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, एक बिंदु हमारा 3 पर मिल रहा है, एक बिंदु हमारा 7 पर। तो हम x वाले को पहले लिखते हैं, x अक्ष पर 3 मिल रहा है और y अक्ष पर हमें 7 मिल रहा है। ठीक है, यह हमें मिल रहा है। तो हमें इस ग्राफ से यह क्लियर होता है कि हमारा x का जो मान है, x बराबर वो 3 है और y बराबर क्या है, वो 7 है। ठीक है, देखिए यह y का मान है ना, और यह x का मान है, तो x बराबर हमें 3 मिल रहा है और y बराबर हमें 7 मिल रहा है। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, लिखने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार और ध्यान दीजिए, जहां पर हमारा यह बिंदु कटेगा, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहीं पर हमें बिंदु बना देना है और देखना कि कौन कहाँ मिल रहा है। तो हमें पता चला कि एक बिंदु हमारा जो y अक्ष पर मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, और जो हमारा x अक्ष पर मिल रहा है वो हमारा 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हम सीधे कह देंगे कि x बराबर 3 है, y बराबर 7 है। तो यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या हमने क्या माना है, x माना है 3 है, लड़कों की संख्या हमारा यहाँ पर 3 है, और लड़कियों की संख्या कितना है, y माना है, तो लड़कियों की संख्या हमें 7 मिला है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर लिखना चाहे तो हम हल किए गए ग्राफ से हमें पता चला कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं 3 और 7 पर। ठीक है, 3 और 7 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, जहां पर x बराबर, जहां पर 3 x अक्ष में है और 7 y अक्ष में है, तो हमें यहाँ से x अक्ष के बराबर 3 मिला और y अक्ष के बराबर 7 मिला। अगर इतना न लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, सीधे आप यहाँ तक इसको बनाकर यह लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप न लिखना चाहे, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा और इंप्रेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले जिस तरह से प्रश्न कर रहा हमने उसी तरह से किया, लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर 10 माना, क्योंकि 10 कह रहा था 10 विद्यार्थी। फिर कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो यह लड़कों की संख्या थी, यह लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या में हमने 4 जोड़ा तो लड़कियों की संख्या मिल गई। फिर हमने इसको 1 और 2 समीकरण मान लिया। समीकरण मानने के बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने सीधे x को 0 रखा तो हमें y बराबर 10 मिला, और y को 0 रखा तो हमें x बराबर 10 मिला। फिर समीकरण 2 में गए हम, तो समीकरण 2 में हमने y को 0 रखा तो x बराबर -4 मिला, और x को 0 रखा तो y बराबर 4 मिला। तो हम इसी दोनों पॉइंट को लेकर हमने यहाँ पर मिलाया, 10 यहाँ पर मिला, 10 यहाँ पर मिला, -4 यहाँ पर मिला और +4 यहाँ पर मिला, तो हमने रेखा मिला है। तो देखा हमने कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, और जहां यह प्रतिच्छेदित कर रही है वह 3 और 4 मिला, निर्देशांक वहां पर 3 और 4 मिला। तो हमें 3 और 4 से पता चला कि 3 x अक्ष को डिनोट कर रहा है और y 7 y अक्ष को डिनोट कर रहा है। तो हमें इससे क्या पता चला कि x बराबर 3 है और y बराबर 7 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
अब इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। पहले का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। आप साथ में किताब लेकर बैठिएगा, अच्छा रहेगा। 50 रुपए हैं, 50 रुपए हैं। तथा तथा 7 पेंसिल और तथा नहीं जबकि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 46 रुपए है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ग्राफी विधि से हल कीजिए। सॉल्व हम करेंगे सीधे उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला किया। तो क्या कर रहा है देखिए एक बार और। 5 पेंसिल तथा सबसे पहले हम मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए तथा एक कलम का मूल्य 46 रुपए है। सॉरी, एक कलम का मूल्य कितना है? Y रुपए है। तो हम प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य x रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणे x। एक कलम मान लीजिए अगर आपके पास एक कलम का मूल्य 1 रुपए है, ठीक है। तो 5 कलम का कितना होगा? 5 गुणे 1 करेंगे तो आपका 5 कलम का मूल्य निकल जाएगा। सेम उसी तरह से हमारा हो जाएगा 5x और यहाँ पर 5, ठीक है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 कलम का मूल्य 7y बराबर 50 दिया है। 50 दिया है, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए है। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। नहीं, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो आप यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे समीकरण 1 में उसी तरह जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह से समीकरण 1 में या फिर 1 से, तो हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 दिया है। तो जब हम इसे करेंगे 5x हो जाएगा हमारा
5x बराबर 50 माइनस 7y। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 5 इधर चला आएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर हम y का मान अगर 2 रखे तो क्या हमारा सॉल्व हो सकता है? अगर y का मान 2 रखते हैं तो 7 दूना 14, 14 में से 50 गया, नहीं होगा। y का मान हम 3 रखते हैं, फिर से तालिका बना लेंगे हम। तीन बना दीजिए एक्स वाई। अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, क्या होगा? 7 तरीकी 21, 21 में से 50 नहीं, 3 नहीं, अगर हम इसे 5 रखें तब y का मान अगर हम 5 रखें तब क्या होगा? y का मान अगर हम 5 रखेंगे y का मान जब हम 5 रखेंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। 35 में से 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 में से 35 जाएगा तो आपका 15 बचेगा, 15/5 हो जाएगा, 3 बचे 15, यानी 3 बचेगा आपका आंसर। अगर आप y बराबर 5 रख रहे हैं तो x बराबर आपका 3 होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपका y बराबर, अगर आप x बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो आपका कितना होगा? 5 इधर आ जाएगा। x बराबर अगर आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 नहीं होगा। अगर आप x बराबर अगर आप 5 रखेंगे तो कितना होगा? 5 बचे 25, 5 बचे 25। अगर आप x बराबर 3 रखेंगे तब हो जाएगा आपका। अगर आप x बराबर, यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, अगर आप x बराबर 7 रखे तब, सॉरी, अगर y बराबर 7 रखे तब भी नहीं होगा। x बराबर जब आप 7 रखेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, तब भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें ऐसा मान रखना है जो हमारा कटे जाए, दशमलव या फिर बटे में ना आए, x या फिर y का मान। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तब, y बराबर जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यह तो मान पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखते तब 5 इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तब भी गड़बड़ा जाएगा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। अगर हम -2 रखे तब, अब क्या रखें? अगर हम 8 रखते हैं तो 7 × 8 56 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 2 4, 7 चौको 28 नहीं होगा। 5 7 35, 5 तो हमने रख दिया। चलिए हम 2 ही रखते हैं, चलिए नहीं मिला तो हम 2 ही रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मन करें 2 3 4 5 जितना बना सकते हैं उतना बनाकर रख सकते हैं, इसमें कोई भी उस तरह से परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहे तो 3 भी बना सकते हैं। 3 किससे बनाएंगे? अगर आप 9 रखेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। नहीं नहीं यार, 7 × 5 = 35, 7 चौको 28, 7 छक्के 42, 7 × 5 = 35 ही रखना पड़ेगा। तब भी नहीं आएगा। चलिए हम इतना ही रखते हैं। अब आ जाइए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हमारा देखिए क्या दिया हमारा 7x + 5y = 46। यह दिया है। जब हम इसको इस तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा x = 46 -
5y/7 ये हो जाएगा ना। इसको हम इधर करेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, फिर जब हम 7 को नीचे करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 7। आप इतना तो समझते होंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर हम वही करेंगे, x y। तो फिर अब देखिए अगर हम y का मान यहाँ पर रखते हैं, y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब सॉरी, अगर हम 2 रखते हैं -2 रखेंगे तब माइनस माइनस प्लस 46। अगर हम -2 रखते हैं y का मान, ध्यान दीजिए, अगर y का मान -2 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 गुणे -2, ठीक है, बटे 7। 5 दूना 10, 40 46 प्लस 10 बटे 7, यहाँ पर हो जाएगा 56 बटे 7, 7 और 56। तो हमारा x का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम y का मान 6 रखते हैं तब 6 × 5 = 30, 4 रखेंगे तब 4 × 5 = 20, तब भी नहीं आएगा। y का मान अगर हम 0 रखें तब y का मान 0 रखेंगे तो 7 × 6 = 42 आ जाए, सॉरी 46 है ना, 42 नहीं है, 46 है। अगर हम y का मान 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा हमारा। तो 10, अगर हम x बराबर 0 रखें तो हमारा कितना आएगा, 7 0 आ जाएगा, 46 बटे 5 आ जाएगा, नहीं आएगा हमारा। अगर हम y बराबर 0 रखें तब भी हमारा नहीं आएगा, नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 3 रखें तब कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 46 में से 15 गया, कितना बचेगा, 46 माइनस 15, 30 बचेगा। 46 माइनस 15 31 बचेगा, तब भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, x बराबर 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा। अगर हम 5 रखें तो 5 × 5 = 25, 46 माइनस 25 कितना होगा, 21 बचेगा, 5 × 1 = 6 4। अगर हम y बराबर 5 रखें तो हमारा कितना आएगा, 21 आ जाएगा, 21 बटे 7, यानी हमारा 3 बचेगा, ठीक है, हमारा 3 बच जाएगा। और हम क्या मान सकते हैं इसे, अगर हम -2 मान चुके हैं, -3 मान ले, 3 × 5 = 15, 51 61 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। चलिए 2 ही रहने दीजिए इसमें भी। आइए अब हम करते हैं क्या, अब हम बनाएंगे वह, आप इसे भी मिटाकर यहाँ पर लिख दीजिए, इन दोनों को मिटाकर आप यहाँ पर लिख दीजिए, x बराबर 50 माइनस 7y बराबर बटे 5, और आप इसको भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, तो इतना हमारा जगह बच जाएगा। अब देखिए हमें फिर उसी तरह से करना है,
इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इधर का जगह कम है, यहाँ से ले लीजिए। आपको ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। अगर आपका ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया तो तब कब का हो जाता है सॉल्व आराम से एकदम। इस तरह से हो गया है पहला वाला। तो देखिए हम सिर्फ फिर वाई पर, ये हमारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स डैश सॉरी वाई डैश एक्स डैश। तो डैश वाला माइनस होता है और जो एक्स और वाई होता है वो प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर वाई है समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए कम बेसी हो रहा है लेकिन आपका एकदम बराबर होना चाहिए, एक्यूरेट एकदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बराबर जब 3 है तो y बराबर कितना 5 है। x बराबर जब 3 है तो y बराबर आपका कितना है 5 है। यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा हमारा। फिर अब ध्यान दीजिए, y बराबर जब 0 है तो x बराबर कितना है 10 है। यहाँ पर इन दोनों को आप मिला लेंगे तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप एकदम सीधे रेखा मिलाएंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ आपका क्या है 3 है और 5 है, यहाँ आपका 10 है और 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ पर है और x बराबर 8। तो आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। यहाँ पर एक बिंदु मिला हमें। और फिर 3 और 5, x बराबर 3 है x बराबर 3 है, नहीं हाँ x बराबर 3 है तो y बराबर 5 है। यही पर मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम मिलाएंगे तो देखिए फिर से हमारा यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर सीधे हमें दिखाया भी गया है कि 3 और 5 है। x का मान हमारा यहाँ पर 3 है और y का मान हमारा 5 है। y का मान हमारा 5 है। अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है फिर गलत। क्या कर रहा है, x बराबर x का मान, x और y का मान अगर हम पुट करें तो 50 के बराबर आएगा तो हमारा समझ लेंगे हमारा सही है। तो 3 रखिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यह प्लस 7 और 5, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 15 और 35 50 होता है, यानी हमारा सही निकला है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 7 × 3 = 21 और 5 × 5 = 25, 21 25 46, यानी हमारा जो यह ग्राफ है यह सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3 y बराबर 5। यह हमारी क्या पेंसिल की संख्या, पेंसिल का मूल्य है और यह हमारा कलम का मूल्य है। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, इसके बाद ग्राफ बनाने के बाद हम लिखेंगे कि इसको आप मिटा दीजिएगा, जो डॉट डॉट करके हम आपको समझाने के लिए बनाया है इसे आप मिटा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यह दोनों आप रेखा बनाइएगा, यह रहेगा आपका प्रतिच्छेद। तो क्या हम लिखेंगे, दिए गए ग्राफ में हमें दो रेखाएं मिली और दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 और 5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। निर्देशांक 3 और 5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए हमें x बराबर 3 और y बराबर 5 मिला। तो हम सीधे लिख देंगे यह। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस इसमें पहले वाले में 2 ही सवाल था। पहले वाले में बस 2 ही सवाल था। इसे हम गोला इसलिए करते हैं क्योंकि बीच में हम लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। लिख देते हैं, आपको बीच में दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है दूसरा कर रहा है अनुपातो A1 B1 कब है, सॉरी यार, A1 A2 है, B1 B2 व C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, अथवा संपाती हैं। इसमें पहला दिया आपका 5x - 4 y + 8 = 0। नीचे दिया 7x + 6y - 9 = 0। दूसरा दिया आपका 9x + 3y + 12 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। 24 है, 24 = 0। तीसरा दिया है 6x - 3 + 10 = 0। 2x, सॉरी यार 3y है, यह 3y है, ध्यान रखिएगा। 3y - y + 9 = 0। ये आपका दिया। इसमें आपको निकालना क्या है, संपाती निकालना है, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा निकालना है, समांतर रेखा निकालना है और संपाती रेखा निकालना है। तो कुछ फार्मूले होते हैं इसके लिए, मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं। अगर आपका A1/A2 बराबर 9 हो B1/B2 के, ठीक है, तो ये रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, संगत होती हैं और आपके अद्वितीय हल होती हैं।
हल। ये आपके 3 होते हैं। अगर मान लीजिए आपका रहे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तब ये जो आपकी रेखाएं होंगी यह संपाती होंगी, संगत होंगी और अनेक हल होंगे, अनेक हल। और इसके अनेक हल होंगे। अगर मान लीजिए आपके A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, तब आपकी जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी और संगत होंगी और कोई हल नहीं होगा, और इनका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या कर रहा है, आपको निकालना क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा निकालना है, यह निकालना है आपको, समांतर निकालना है, यह निकालना है, और संपाती निकालना है, ठीक है। जो प्रतिच्छेदी है वह संगत भी होंगी और उनका अद्वितीय हल होगा, और जो संपाती है वह भी संगत होंगे लेकिन उनके अनेक हल होंगे। जो आपके समांतर होंगे वह असंगत होंगे और उनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हमें सिर्फ इन तीनों पर ध्यान देना है कि यह तीनों निकालना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, पहला सॉल्व कीजिए, पहला सॉल्व करेंगे हम पहला, तो क्या निकलेगा हमारा, सबसे पहले हम इसे A1 और A2 के बीच, देखिए आपको यह पहला दिया ना, तो पहला हमारा देखिए यहाँ पर A1 यह होता है, सॉरी A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर आपका है 8 है, A2 बराबर 7 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर है आपका -9। आपका जो यह जो यक्स का घातांक होता है वह पहला वाला A1 होता है और दूसरा वाला A2 होता है। y का जो घातांक होता है वह y का जो गुणांक होता है, घातांक नहीं गुणांक, y घातांक नहीं गुणांक, x का घातांक A1 होता है और y का घातांक B1 होता है, और यह जो है वह C1 होता है, जो अचर पद है वह C1 होता है। C1 और C2 से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा यह निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना इसके नीचे लिखेंगे हम। समीकरण 1 व, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1/A2, B1/B2 व C1/C2 से करने पर, कर है ना, यही तुलना करके हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कि यह अद्वितीय हल है, सॉरी यह प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर या फिर संपाती है। तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 7/5, यहाँ पर देखिए ये 7/5 बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4/2, 6। क्या यह बराबर है? नहीं है। अगर आप इसे काटेंगे तो -2/3 आ जाएगा, बराबर नहीं है। तो जब यह बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए यह युग्म, यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। या फिर क्या कर रहा है, इस समीकरण के युग्म, इस समीकरण
युग्म के रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। बस आपको देख लेना यहाँ से, फिर आपको यह लिख देना और देख लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जो है वह क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सेम इसी तरह से आप दूसरा निकाल लीजिएगा, निकाल कर हम बताते हैं। सेम आप जानते हैं कि A1 और A2 क्या है हमारा, या A1 है या A2 है या B1 है B2 है या C1 है C2 है। ठीक है, तो फिर जब हम समीकरण निकालेंगे क्या मानेंगे, 9x + 3y + 12 = 0। समीकरण 1 18x + 6y + 24 = 0। अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, 9x + 3y + 12 = 0। यह हमारा समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 व 2 में हम तुलना करने पर इसे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसके नीचे आप लिख लीजिएगा कि A1 A2 = A, B1 B2 = A, C1 C2 = A। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। A1 बराबर क्या हमारा 9 है, B1 बराबर 3 है, C1 बराबर 12 है, A2 बराबर 9 है, B2 बराबर 3 है और C2 बराबर भी 12 है। ठीक है, ये आपका दिया है इतना, तो आप फिर यही कहेंगे 9/9 बराबर 3/3 बराबर 12/12। 12 से 12 कटेगा, 3 से 3, 9 से 9, तो हो जाएगा आपका A बराबर 1 बराबर। देखिए 1 बराबर आ रहा है ना, तो अतः यह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अतः ये रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप तीसरा भी कर लीजिएगा, तो इसके शॉट ले लीजिए। इसी तरह से आप तीसरा भी कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। हम इसे मिटाते हैं। 45 मिनट से भी ज्यादा का समय हो गया है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुल 7 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि कल पूरा क्वेश्चन खत्म करा दें। इसे समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, एक एक चीज़ आपको हम बताते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं ऐसा करता हूँ कि आज मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आपको सभी समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।